हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूं अभिषेक चतुर। मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नेम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मीन्स ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है सेल। पूरी ह्यूमन बॉडी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पूरी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड द सेल। सेल होती है और सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है, जो मीन्स लाइफ की यूनिट दी गई है सेल को। क्यों? क्योंकि सेल से ही पूरी बॉडी बनती है। कैसे? सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। दैट्स वाई द यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। लेट्स स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ सेल। मीन्स सेल कैसे डिस्कवर हुआ और किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, हाउ इट वॉज डिस्कवर। फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल इन 1665। पहले जो सेल्स डिस्कवर हुए थे तो उनमें दो टाइप के सेल थे, डेड सेल और लिविंग सेल। जो आज जाके पता पड़ा है, मीन्स टुडे, मीन्स जब डेड सेल डिस्कवर हुआ था 1665 के 2-3 साल बाद, मीन्स 2 और 3 ईयर्स लेटर ऑन, देखा कि जो डेड सेल और लिविंग सेल दो अलग अलग सेल है। ये एक ही सेल नहीं है, अलग अलग सेल हैं दो। तो इसी प्रकार जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो तो डेड सेल था, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कवर द लिविंग सेल विच इज आई विल टेल यू लेटर। ना रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था इन 1665। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ये जो डिस्कवर किया गया था ये डेड सेल किससे? Hooke observed a cork whose structure like a honeycomb. It was seen as it because it was a superized wall. ये डिस्कवर कैसे हुआ? जब रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस ली, किसकी? कॉर्क की। कॉर्क एक ट्री है, ट्री के बॉटम में से एक कॉर्क ली और कॉर्क को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे लगा कर देखा तो उसमें देखा कि जो सुपराइज्ड सेल वॉल थी वो दिखाई दे रही थी, बट उसके अंदर जो मटेरियल था वो नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो पूरा स्ट्रक्चर था वो एक हनीकॉम, एज अ हनीकॉम की तरह दिखाई दे रहा था। अब हनीकॉम की तरह दिखाई दे रहा था, उसने उन छोटे छोटे बॉक्स थे उनको क्या नाम दे दिया? सेल। देन ये सेल का स्ट्रक्चर है। देन दिस वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। जो सेल है वो किससे लिया गया है? सेलुला वर्ड से, जिसका नेम है अ लिटिल रूम। सेलुला जो वर्ड है लेटिन वर्ड है, किससे लिया गया है? लेटिन वर्ड से, जिसका मीन है अ लिटिल रूम। सेलुला से सेल। देन रॉबर्ट हुक नेम्ड इट सेल। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दे दिया? सेल। देन ही पब्लिश्ड ऑल अबाउट इट इन हिज माइक्रोग्राफिया इन 1665। जी जितना भी ये रॉबर्ट हुक ने जितना भी ये डिस्कवर किया सेल के बारे में, सेल पूरा हनीकॉम्ब लेके स्लाइस से एग्जामिनिंग करके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, ये पूरा उन्होंने क्या अपनी एक बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक में पूरा डिस्क्राइब किया और इसको पब्लिश किया इन 1665। जिस दिन ही उन्होंने, जिस ईयर में उन्होंने डेड सेल में सेल को डिस्कवर किया, तभी उन्होंने माइक्रोग्राफिया में पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिश की। देन डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल कैसे डिस्कवर हुआ? एंटन वन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल इन 1675। 1675 में एंटन वन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। जो कब के डिस्कवर किया होता इन 1674। 1674 में एंटन वन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया और डेड सेल इन 1665 में हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ही डिस्कवर्ड द फ्रीली लिविंग बैक्टीरिया सेल इन द पॉन्ड वाटर। मीन्स पॉन्ड वाटर में उन्होंने ये डिस्कवर कैसे किया? जो बैक्टीरिया सेल है वो बैक्टीरिया लिविंग सेल है, फ्री लिविंग सेल। और लिविंग सेल में जब उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा उसको माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप को उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो हनीकॉम्ब की जैसा था, बट इट वॉज जस्ट जैसे ही वो वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था स्ट्रक्चर से, फंक्शन में था, मूवमेंट था वो। अब मूवमेंट था, मूवमेंट तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर सकती है, लिविंग बॉडी ही मूवमेंट कर सकती है, नॉन लिविंग बॉडी नहीं कर सकती। उन्होंने इसका नाम दे दिया लिविंग बैक्टीरिया सेल, सो इट इज़ लिविंग सेल। देन ही डिस्कवर्ड स्पर्म एंड आइडेंटिफाइड द स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन लॉग्स एंड रैबिट्स। उन्होंने जो लिविंग सेल के अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके भी अंदर जो स्पर्म होता है, स्पर्म सेल्स, डॉग्स
ये सेल्स डिस्कवर किए। देन बट ही डिड नॉट सी द थिकन वॉल ऑफ द सेल्स, बट उन्होंने जो थिकन जो बाहर की एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, एडिशनल वॉल ऑफ द सेल, उन्होंने वो नोटिस नहीं की। ना डिस्कवरी ऑफ द इनसाइड मटेरियल ऑफ सेल मीन्स सेल की तो डिस्कवर कर लिया हमने। अब सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेट्स, वैक्यूल्स, स्पाइक्सोसोम, सेंट्रोमोर्स, मैनी ऑफ दीज, वो कैसे डिस्कवर हुए ना? इन 1831 में, किसमें? 1831 में अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन है, पहले कौन सा था? रॉबर्ट हो, ये रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड एंड नेम द न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब प्लांट सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर किया है तो एनिमल सेल और मीन्स सेल में तो न्यूक्लियस होता ही है। देन जे ई पुरकिंजे एज एनिमल साइकोलॉजिस्ट, ये कौन थे? एज एनिमल साइकोलॉजिस्ट जे.ई. पुरकिंजे, जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जो कि प्रोटोप्लाज्म विच इज़ अ लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो कि एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म इज द symbiotically combination of the cytoplasm and the nucleus, means nucleus के अंदर का मटेरियल एंड द साइटोप्लाज्म के अंदर का मटेरियल, बोथ मटेरियल मिक्स टुगेदर देन मेड द लिविंग सब्सटेंस, लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इन 1866 में हैगल established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters, मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू योर बिहेवियर्स, टू योर हैबिट्स, मीन जो भी हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा नेचर ये है, हमारी हैबिट ये है, वाई डू वी डू दिस जी। जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स के कुछ बिहेवियर्स इन द ऑफस्प्रिंग कम्स, मीन्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। क्यों आते हैं? because of the hereditary characters, the characters which are available in the plants with the parents are also transmitted to the their offspring. Then it is the structure of the nucleus. nucleus जैसे मैंने होता है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड इसी के बाहर जो होता है साइटोप्लाज्म, दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देन ना सेल थ्योरी, सेल के बारे में पूरी चीज़, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेल। ना इन 1838 जैकब मैथियास स्केलेडन अ जर्मन बॉटनिस्ट, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी एक लिविंग सेल में आते हैं। जो प्लांट्स हैं, these are also made by cells, means plants भी सेल से ही बने होते हैं। then in 1839 means 1 year later, एक ही साल बाद, in the Theodor Skevan, a British zoologist, independently asserted that all animals and plants are made up of cells. This joint finding forms the basis of the cell theory. Means after 1 year, the Theodor Skevan founded that the plants and animals both are made up of the cells. This joint findings form the basic of the cell theory. Now ये है सेल का स्ट्रक्चर्स जो डिवाइड में है। द सेल थ्योरी वॉज रिफाइंड फर्दर इन 1855, मीन्स सेल थ्योरी जो थी वो आगे कब बढ़ाई गई? इन 1855 में, जो थे आर विरचाओ ने क्या किया था? presented the idea that all cells, कि सब सेल्स arise from the pre-existing cells, कि जो भी सेल होते हैं, एक सेल से ही दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है। देन थर्ड सेल में सेकेंड सेल फॉर्म्स द थर्ड सेल, देन थर्ड सेल फॉर्म्स द फोर्थ सेल। मीन्स एक ही सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या हो गया? जो पहले से सेल्स हैं और सेल्स में से ही न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
Actually, his actual aphorism मीन्स मन की चाहता उनकी ये थी, वॉज ओमनिस सेलुले असेलुला। ये जो है, ये जो पुरानी लैंग्वेज थी, बहुत ही पुरानी, जो ब्रिटिशों की थी, ओमनिस सेलुले असेलुला, जिसका नेम है कि जो सेल्स हैं अराइज, जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आप सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेल था, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल से ही वो टू सेल्स में डिवाइड होने लगा, टू सेल्स में डिवाइड हो गया, एंड इन द लास्ट इट्स डिवाइड द होल टू डिफरेंट सेल्स हो गए बाय द डेवलपमेंट। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। इसी के साथ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आस्क मी ऑन द टिप।